बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों को तालीम देने का जरिया बनते हैं। एक वालिद या वालिदा की हैसियत से, एक बहन भाई की हैसियत से, एक ट्यूटर की हैसियत से, या एक मुअल्लिम मुदर्रिस की हैसियत से, जब हम किसी बच्चे को तालीम देने का जरिया बन रहे होते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर लें तो वो जो तालीम का सिलसिला है जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चे को हम उस वक़्त इंगेज कर रहे होते हैं, उसे हम इंगेज करने में कामयाब नहीं हो सकते। उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप किसी बच्चे को घर में तालीम दे रहे हैं या किसी इदारे के अंदर, किसी क्लास के अंदर आप उसकी तालीम का जरिया बन रहे हैं। आप उस्ताद हैं, आप वालिद हैं, वालिदा हैं, बड़े बहन भाई हैं की हैसियत से हैं, या कोई भी हैसियत आपकी हो सकती है। आप किसी बच्चे की तालीम देने का जरिया बन रहे हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि आप अपनी उस तालीम देने का जो वक्त है उसको मुकर्रर कर लें और उसी वक्त पर उस तालीम का आगाज करें, उस तदरीस का आगाज करें। आप घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप एक वक्त मुकर्रर कर लें कि मैंने अपने बच्चों को इस वक्त में पढ़ाना है। तो जो वो वक्त मुकर्रर है उससे पहले आप अपने आप को तैयार कर लें और बच्चे के जहन में ये चीज डाल दें कि ये टाइम आपके पढ़ने का है, इस वक्त आपने पढ़ना है। बच्चा जहनी तौर पर उस वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा और वो अपने दीगर तमाम मामलात को नजरअंदाज करके अपना वक्त उस तालीम के लिए मखसूस कर लेगा। अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, किसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं बहैसियत उस्ताद के, किसी मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम दे रहे हैं, आपका एक वक्त मुकर्रर है कि आपने इतने बजे इतने टाइम पर अपनी क्लास लेनी है। तो उस टाइम से पहले आपके लिए जरूरी है कि आप क्लास में मौजूद हों या कम से कम उस टाइम पर आप अपनी क्लास के बाहर मौजूद हो जाएं। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आप ये साबित कर लेंगे कि आप वक्त की कितनी अहमियत रखते हैं, आपके दिल में वक्त की कितनी कदर है और ये कदर उस बच्चे को आप उसके जहन में इस एक बिलवास्ता तरीके से उसके जहन नशीं कर देंगे कि वक्त कितनी अहमियत का हामिल होता है कि जब इस उस्ताद का की क्लास शुरू होती है, ये वक्त से पहले हमारी क्लास में मौजूद होते हैं। अब एक दूसरा बड़ा अहम काम ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्बत चीज़ों से अपनी तालीम का आगाज़ करें। जब आप मुस्बत चीज़ों से तालीम का आगाज़ करते हैं तो जितना ड्यूरेशन, जितना टाइम आप उस बच्चे को तालीम देने में सर्व करते हैं, आपकी अपनी एनर्जी भी बहाल रहती है और उस बच्चे की भी जिसको आप तालीम दे रहे हैं उसकी एनर्जी भी बेहतर हो जाती है। अब वो मुस्बत काम क्या है? मुस्बत काम यह है कि जब आप किसी क्लास के अंदर दाखिल होते हैं तो आप वहां पे देखेंगे कि उस क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शरारतें कर रहे होंगे, जो बातें कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने काम में लगे होंगे, जो अपनी किताबें खोलकर उसमें कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होंगे। देखने में ये चीज आई है कि कोई भी उस्ताद जब क्लास के अंदर दाखिल होता है तो वो उन बच्चों को अपनी नजर में रख लेता है कि जो बच्चे शरारतें कर रहे हैं, जो बच्चे बातें कर रहे हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस उस्ताद की नजर उन बच्चों पर जाती है।
और फौरन ही एक अनजानी आवाज के अंदर, एक अनजानी हालत के अंदर उस्ताद उन बच्चों को डांटने की कोशिश करता है। लेकिन आप ये देखिए कि आप उन बच्चों को पिन पॉइंट करके पूरी क्लास के अंदर उनके उस बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं जो कि नेगेटिव बिहेवियर है। लिहाजा आपने अपनी तालीम का आगाज एक नेगेटिव बिहेवियर को डिस्कस करने से किया। जब आप अपने आप को भी उस नेगेटिव बिहेवियर के अंदर ले जाएंगे तो आपकी एनर्जी भी डाउनफॉल हो जाएगी और आपने उन पूरी क्लास को, उस पूरी क्लास के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं उनकी एनर्जी को भी आपने अनजानी हालत में उन एनर्जी लेवल को आपने कम कर दिया। चाहिए ये कि जब आप क्लास के अंदर दाखिल हों तो आप उन बच्चों को मत डिस्कस करें जो शरारतें कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन को खराब कर रहे हैं, जो बातों में मशगूल हैं, जो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ झगड़ रहे हैं, उनको मत डिस्कस कीजिए। उन बच्चों की तारीफ करना शुरू कर दीजिए जो काम कर रहे हैं, जो अपने काम में लगी हुई हैं, जो कुछ ना कुछ अपनी किताब को खोलकर बैठे हुई हैं, तो उनकी तारीफ कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। जब आप उनकी तारीफ करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे तो आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट किया और ये पॉजिटिव एनर्जी जो आप क्रिएट करेंगे ये पूरी क्लास को इन्फ्लुएंस करेगी, पूरी क्लास को जो है वो असरअंदाज होगी पूरी क्लास के बच्चों के ऊपर। आप पूरी क्लास के बच्चों को उनकी मिसाल पेश करके उनको एजुकेट कर सकते हैं, उनको उनकी उस जो इनडिसिप्लिन उनकी एक्टिविटी है उसको बेहतर बना सकते हैं। आप उनको शाबाशी दे सकते हैं, उन बच्चों को जो काम कर रहे थे उनकी तारीफ करके उनको उनकी जो एनर्जी लेवल है उसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब आप उनका नाम लेकर उनकी तारीफ करेंगे तो अगली दफा वो बच्चे जो उस दिन शरारतों में मशगूल थे, जो उस दिन इनडिसिप्लिन्ड हालत में थे, उनकी ये कोशिश होगी कि आज हमारा नाम भी उस क्लास के अंदर आ जाए उन बच्चों में जिनकी उस्ताद ने, जिनकी उस्ताद ने तारीफ की है। आप किसी मदरसे के अंदर तालीम दे रहे हैं, आप कुरान की तालीम दे रहे हैं, आप घर के अंदर बच्चे को तालीम दे रहे हैं, तो घर के अंदर भी बच्चे को तालीम देते हुए, उसको पढ़ाते हुए उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको पहले डिस्कस कीजिए। उनकी जहां पे किसी टीचर ने उसको शाबाशी दी है, जहां पे उसने अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ कीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, उसको उसके हौसले को बूस्टअप कीजिए। इस तरीके से बच्चा उस तालीम के आगाज में ही उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो बूस्टअप हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जब आप किसी बच्चे के एनर्जी लेवल को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे तो आप उसको बेहतर तालीम देने में भी कामयाब हो जाएंगे। लिहाजा किसी भी क्लास के अंदर जाते हुए, किसी भी तालीम के सिलसिले को जारी रखते हुए आप ये हमेशा कोशिश कीजिए उन अच्छी चीजों से अपनी बात का आगाज कीजिए। शाबाशी देने का जो सिलसिला है उसमें बहुत हम कमी और कोताही से काम लेते हैं, उसमें हम कंजूसी से काम लेते हैं, यहाँ तक कि हम किसी बच्चे को एनकरेज करते हुए भी उसकी जो तारीफ होती है उसको भी कम कर देते हैं। और हमारी सोच के पीछे ये चीज होती है कि अगर हमने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी तो ये बच्चा शायद अगली दफा काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो उसको आइंदा के लिए वो उससे ज्यादा तारीफ का तलबगार हो जाता है और वो चाहता है कि उसकी ज्यादा तारीफ की जाए। दुनिया के अंदर किसी भी शख्स को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए जरूरी है कि आप उसकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। उसकी उन बातों की तारीफ कीजिए जो उसको पसंद है, उसके उन कामों की तारीफ कीजिए जो उसको पसंद है। तो फिर आप उसको अपने साथ मिला लेंगे, अपना हमनवा बना लेंगे। जब आप किसी बच्चे को अपना हमनवा बना लेते हैं, अपने साथ लेकर चलने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं, तो बच्चा बेहतर अंदाज में सीखना शुरू कर देता है।